देखिए, कट्टरता की बात तो आतंकी डॉक्टरों का वो ग्रुप भी करता है जिसे जांच एजेंसियों ने अपनी गिरफ्त में लिए हैं। दिल्ली से फरीदाबाद और कश्मीर तक इनके कई राज बेपर्दा हुए हैं और अब अमोनियम नाइट्रेट की बोरियों की तस्वीर और वीडियो भी सामने आ ही चुकी है, जिसे बम बनाकर दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। सोचिए ना, डॉक्टर मुजम्मिल के घर से 50 बोरियां मिली थी जिनसे सैकड़ों बम बनाए जा सकते थे। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब अनंतनाग में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ और फिर उसकी निशानदेही पर पुलिस की टीम यूपी के सहारनपुर तक पहुंच गई। यहां से एक और डॉक्टर अरेस्ट हुआ है और फिर जब इससे पूछताछ हुई तो पूरा का पूरा जो वो वाइट कॉलर वाला जो टेरर मॉड्यूल है वो सामने आया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। थोड़े से इंट्रोवर्ट थे, वो किसी से बहुत जल्दी मिक्स एंड मैच नहीं करते थे। लेकिन हाँ, वो सस्पिशियस तो थे। आप पेमेंट मुझे कैश में कर दीजिए, बाकी आप अकाउंट में कर दीजिएगा। पेशेंट देखा, बहुत अच्छे से देखा और अपनी ओपीडी में बैठ गए जाके। ज्यादातर वो अपनी ओपीडी में ही रहते थे। दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, वो इलाका जहां सबसे पहले डॉक्टर वाले बारूदी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, वो जगह जहां अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर आदिल काम कर रहा था। वही डॉक्टर आदिल जिसने कश्मीर में जैश के पोस्टर लगाए थे, जिसके अनंतनाग वाले लॉकर से AK-47 बरामद हुई। वही डॉक्टर जिससे पूछताछ के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी वाले फिदाइन डॉक्टरों तक पुलिस पहुंची। उसी डॉक्टर की सहारनपुर वाले घर तक एनडीटीवी की रिपोर्टर तेजश्री पहुंची। कैमरामैन अरुण गर्ग लोगों से आदिल के बारे में बात की। तस्वीरें हम आपको उस गली की दिखा रहे हैं जहां पर ये घर है। आप देख सकते हैं काफी छोटी सी सकरी सी गली है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है ये इलाका, फिर भी उसने चुना ताकि वो अपनी लो प्रोफाइल को मेंटेन कर सके। और यहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने भी यही बताया कि वो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता था, बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करता था ताकि पता ना चले कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम की तैयारी 1 साल से चल रही थी, क्योंकि साल 2024 के नवंबर महीने में वो दिल्ली के सहारनपुर आ चुका था और उसके बाद से यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही थी। और इसीलिए याद रखिए कि दिल्ली में 10 नवंबर को बम धमाका हुआ और उसके पहले ठीक 31 अक्टूबर को वो श्रीनगर से दिल्ली आया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए ये वही घर है जहाँ पर वो रहता था और आदिल वही शख्स है जिसे जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सीसीटीवी में भी कई सारी तस्वीरें उसके सामने आई थी और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तमाम कई सारी जगहों पर रेड डाली, उससे पूछताछ की। पूछताछ करने पर पता चला कि फरीदाबाद से इसका मॉड्यूल जुड़ा हुआ है और वहीं पर जाकर 2900 किलो का विस्फोटक बरामद हुआ। वैसे उसका मिलना जुलना यहाँ किसी वैसे तो था नहीं, किसी बहुत ज्यादा नहीं मिलता था किसी से, बस आते जाते कभी वो आया और हम इधर से निकल ले, सलाम कर लिया उसने, हमने उससे सलाम कर लिया। कितने साल रहा इस घर में? रहा होगा मैं हाल के 4-5 महीने। 4-5 महीने रहा। हाँ। हाँ हाँ। कुछ बातचीत हुई थी आपकी कभी यहाँ पर, किसी से आना जाना होता था घर में? नहीं, वैसे हम उसके रहते हुए हमारा आना जाना उसके पास नहीं हुआ, रास्ते में यहाँ मिल गया तो दुआ सलाम हो गई। कौन आता? जब आसपास के और लोगों से बातचीत हुई तो यह कंफर्म हो गया कि डॉक्टर आदिल काफी लो प्रोफाइल रहता था। अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, लेकिन जिस हॉस्पिटल में उसने ड्यूटी ज्वाइन की, वहाँ के डॉक्टर्स का क्या कहना था, वहाँ किस तरह बिहेव करता था, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता तेजश्री पहले सहारनपुर के दीपरास अस्पताल गए। यहाँ डॉक्टर आदिल ने करीब 2.5 महीने काम किया। बातचीत में पता चला जो अपने साथ 2 और डॉक्टरों को रिक्रूट करने का दबाव डाला करता था, वो डॉक्टर कश्मीर के थे। एनडीटीवी की टीम उस अस्पताल में आ पहुंची है जहां पर डॉक्टर आदिल साल 2024 महीना था नवंबर, यहां पर काम करने के लिए आया था। ये वही अस्पताल है जहां पर उसने 2.5 महीने बिताए थे। कई सारी ऐसी गतिविधियां उसकी रही होंगी जो संदेह जरूर पैदा करती हैं, लेकिन उस वक्त स्थितियां सामान्य थी, इसलिए उन संदिग्ध गतिविधियों को इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज एनडीटीवी आपको उस कमरे में भी ले चलेगा जहां पर वो बैठता था। ये वही कमरा है दर्शकों जहां पर डॉक्टर आदिल जो है वो बैठता था, यहीं पर इलाज करता था। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमें तमाम तरह की जानकारियां भी दी और ये भी बताया कि किस तरह से वो ज्यादातर अपना समय इसी ओपीडी में बिताता था और ओपीडी से बाहर भी नहीं आता था। फाइल है आदिल की जो उसने जमा की थी। आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ये फाइल है, ये उसकी प्राथमिक शिक्षा की फाइलें और दस्तावेज सभी हमें नजर आ रहे हैं। और एक के बाद एक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एनडीटीवी इंडिया पर दिखा रहे हैं, सिर्फ इस बात की जानकारी देने के लिए कि आप सोचिए प्लानिंग
जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो केवल इस साल से ही नहीं, केवल कुछ महीनों की ही नहीं, बल्कि पिछले साल से ही प्लानिंग चल रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है और ये उसकी तस्वीर है, जहां पर आप तस्वीर में उसकी इस फॉर्म में उसकी फोटो भी देख सकते हैं। और ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने यहाँ पर आने से पहले जमा किए थे। और ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको रिकॉग्नाइज भी किया था, एनएमसी रिकॉग्निशन, NAAC ग्रेड प्लस, आदिल अहमद राथर, सन ऑफ अब्दुल मजीद राथर। आपने देखा एक ब्राइट स्टूडेंट, स्कॉलर कैसे आतंक की भट्टी में चला गया, लेकिन क्या वहां काम करने वाले डॉक्टरों को कभी डॉक्टर आदिल पर शक हुआ? क्योंकि 4 लाख से ज्यादा सैलरी थी। कई बार ऐसा हुआ जब आदिल ने 1 लाख रुपए तक कैश में मांगे। क्या ये रुपए किसी खास मिशन के लिए थे? क्या आदिल ने अपनी असलियत कभी जग जाहिर होने दी? इसे लेकर भी तेजश्री ने अस्पताल के डॉक्टरों से बात की। सुनिए उनका क्या कहना था। यार हम लोगों की ऐसी बात हो रही थी, हम बैठे हुए थे तो पुलवामा कांड के ऊपर बात हुई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मतलब मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी, मैंने तब उसको देखा एंड मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार आतंकवादियों का कोई जमीर नहीं होता क्या? उनको नहीं लगता कि हमारे सैन्य अधिकारी जो हैं जिनकी डेथ हुई, जो अभी मतलब रिसेंटली उनकी मैरिज हुई है, तो आज के टाइम को मैं देखूँ तो आई एम शॉक्ड कि एक दोहरा व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को और आतंकवादियों को गालियाँ दी थी, दे आर अब्यूजिंग लिटरली। तो 2024 की बात है ये जी, कुछ महीने पहले, जनवरी, आई थिंक जनवरी 2024 की बात है और पुलवामा कांड के ऊपर बात हुई। तो उन्होंने टेररिस्ट उसको और जो पाकिस्तान है उसको वो अब्यूज़ कर रहे थे। कहते हैं हमारा इस्लाम ये चीज़ नहीं कहता है कि हम आतंकवाद को प्रमोट करें। ऐसा उन्होंने आपको क्यों कहा? आपका विश्वास जीतने के लिए? इट मे बी, क्योंकि हो सकता है कि वो हमें अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हो। हालांकि थोड़े दिन बाद ही डॉक्टर आदिल ने इस अस्पताल से किनारा कर लिया और फिर सहारनपुर में ही दूसरे अस्पताल में बतौर स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया। आदिल ने इस फेमस नाम के हॉस्पिटल में करीब 6 महीने काम किया। तेजश्री यहाँ भी पहुंची और डॉक्टर आदिल को लेकर वो बातें जानने की कोशिश की जो अभी तक सामने नहीं आ सकी। यही वो केबिन है जहां पर वो बैठता था। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल में यहीं पर बैठता था वो और लगातार पेशेंट्स उसके यहाँ आते थे। गौर करने वाली बात यह है कि 31 अक्टूबर का वो दिन था जब वो यहाँ श्रीनगर से दिल्ली आया था। और 31 अक्टूबर यदि हम देखें तारीख के मुताबिक तो 10 दिन पहले जब घटना हुई दिल्ली में बम ब्लास्ट के, उससे सीधे 10 दिन पहले का ये पूरा मामला है। और ये देखिए यहाँ पर इसी अस्पताल में उसका नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन अब चूंकि वो आतंकवादी है, डॉक्टर नहीं है, इसीलिए इस पूरे नाम को यहाँ पर पूरी तरह से इस पोस्टर पे, बैनर पे ढक दिया गया है। इनका बिहेव बिल्कुल शांत नॉर्मल जो होता है और पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, लेकिन वो आपसे क्षणिक मिलते थे। अगर आप कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम, जब आप चीज़ों को रिलेट करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये आके एक अपना इंप्रेशन आपके दिमाग में दे देते थे कि हाँ ये गले मिलने वाले। जनरली हम लोग हाथ मिलाते हैं, ये आके सीधा गले मिलते थे। हाथ नहीं मिलाते थे, गले मिलता था, गले मिलते थे, प्यार से बात करते थे। बच्चों को टॉफ़ी देना, रास्ते में कोई अगर कुत्ता भी दिख गया तो साइड हो जाना डर के मारे। तो ऐसी पर्सनैलिटी आप कहीं से भी रिलेट नहीं कर। आपका विश्वास जीतने की कोशिश की सबसे पहले तो इस विश्वास जीतना या उनकी प्रैक्टिस थी हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ वो सस्पिशियस तो थे। जैसे कि अगर आप रिलेट करोगे, रूम की बात मैं करूँगा तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनको हमने एकोमोडेशन दिया है, उन्होंने उस एकोमोडेशन को ऑक्यूपाई ना करके ऐसी जगह पे अपना रूम तलाश किया जो जगह आइसोलेशन में हो, जहाँ पे CCTV कैमरेज ना हो। पता तो ये भी चला था कि अस्पताल से सैलरी के तौर पर डॉक्टर आदिल को 39 लाख रुपए मिले थे। हालांकि इसी दौरान डॉक्टर आदिल की 4 अक्टूबर को काजीगुंड में शादी हुई। शादी में सहारनपुर के साथी डॉक्टरों को भी बुलाया गया। जो पहुंचे उनमें से एक डॉक्टर बाबर भी थी। तो क्या कश्मीर में डॉक्टर आदिल को लेकर उन्हें शक हुआ? इसे लेकर भी बातचीत हुई। मैम अगर उनका फ़ोन आता था तो कश्मीरी भाषा में ही वो बात करते थे, जो हमारी समझ में नहीं आता। और रही बात अगर हमें कभी भी ऐसा चीज़ लगता तो बहुत पहले हम कोई भी स्टाफ को या किसी मेंबर को लगता तो हम कहीं ना कहीं एजेंसीज में या थाने में कॉल या उन्हें बता दिया जाता। शादी कब थी उसकी और क्या शादी कैसी हुई थी? शादी उनकी 4 तारीख की थी, 4/10 में। और शादी सिंपल, कुछ उनका कल्चर जो अलग होता है इस तरीके से वो शादी हुई है। उसमें भी हमें कोई ऐसा सस्पिशियस कोई पर्सन नहीं लगा, कोई एक्टिविटीज़ नहीं लगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से वो रहा है। पर कुछ ऐसी चीज़ हमें नहीं दिखाई दी। कितने लोग आए थे शादी में? शादी में लोग होंगे 50-60 या ज़्यादा होंगे लोग।
अब आपने डॉक्टर उमर की तस्वीर तो देख ही ली है, जो खुद एक आतंकवादी था जिसने बम ब्लास्ट किया है। कई सारी तस्वीरें आ रही है, वो दिखा था आपको शादी में? नहीं मैम। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सारी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि किस तरह डॉक्टर आदिल अनंतनाग से सहारनपुर आया, फिर यहां रहकर अपनी साजिश को आगे बढ़ाया। लेकिन सवाल है कि वो किन लोगों को यहां रिक्रूट करना चाहता था। लाल किला ब्लास्ट से ठीक 10 दिन पहले श्रीनगर क्यों गया था और कैश में पैसे क्यों मांगा करता था। सवाल बहुत है और इत्मीनान रखें, सारे खुलासे आप एनडीटीवी पर देखते रहेंगे, ये हमारा वादा है। दिल्ली धमाके को लेकर बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। जम्मू में कश्मीर टाइम्स अखबार के दफ्तर पर रेड पड़ी है, गोला बारूद मिला है, देश विरोधी गतिविधियों के सबूत मिले हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, जो आज हुआ है डॉक्टर उमर नबी को लेकर भी हुआ है। वो उमर नबी जिसने सुसाइड बॉम्बर बनकर लाल किले के सामने कार को धमाका कर दिया, जिसने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का दावा है कि डॉक्टर उमर जब जीएमसी अनंतनाग में पोस्टेड था तो महिला मरीजों को जिहाद का खूटी भी पिलाता था। पूछता था कि हिजाब क्यों नहीं पहनते हैं, सिर क्यों नहीं ढका है, दिन में कितने बार नमाज करते हो तुम। कट्टरपंथी की भट्टी में तबाह डॉक्टर उमर कितना क्रूर था। डॉक्टर मुजम्मिल और दानिश पर आज और क्या खुलासे हुए हैं, 6 आतंकियों ने ब्लास्ट के कितने राज खोले हैं, आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। साजिश के कितने चेहरे, कितने मोहरे हैं, ताबड़तोड़ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर अचानक रेड पड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बड़ी टिप मिली। पता चला था कि अखबार देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। सर्च ऑपरेशन चला। तलाशी के दौरान AK-47 की गोलियां मिली, पिस्तौल की गोलियां और 3 ग्रेनेड के लीवर मिले। एक्शन तो दिल्ली में भी हुआ। ब्लास्ट केस में NIA ने 4 आरोपियों को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और मौलवी इरफान को 10 दिन की NIA रिमांड पर भेजा। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बीच सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी को लेकर बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि डॉक्टर उमर GMC अनंतनाग में पोस्टेड था, तब महिला मरीजों का ब्रेन वॉश करता था। आतंक का डॉक्टर उमर अपने मरीजों से कुछ कहता था, कैसी बातें करता था। NDTV के हाथ इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। टॉप सोर्सेस की माने तो आतंकी डॉक्टर उमर महिला मरीजों से कहता था कि आपने हिजाब क्यों नहीं पहना। डॉक्टर उमर महिला मरीजों से ये तक कहता था कि आपका सिर ठीक से ढका क्यों नहीं है। उसने कई मरीजों को पूछा कि आप कितनी बार नमाज पढ़ते हैं। मेडिकल कॉलेज में जब वो मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लास लेने जाता तो उसके इसी रवैये को लेकर कई बार शिकायत भी की गई। आसान भाषा में कहें तो डॉक्टर उमर महिला मरीजों को जिहाद की मेडिसिन देता था। एक और बात, डॉक्टर उमर की कट्टर सोच के खिलाफ जब कुछ मरीजों ने शिकायत की तो डॉक्टर उमर को हटा दिया गया। इसके बाद वो